हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ ज्योति गुप्ता और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। एंड जो टैरो कार्ड रीडिंग है, दिस इज़ करियर फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। आप लोगों का कैसे रहने वाला है उससे रिलेटेड है। अगर आप लोगों को अपने पर्सनलाइज रीडिंग करानी है, पर्सनल रीडिंग्स करानी है, उसके लिए आप मेरे वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं जो कि है www.trb.com। वहाँ पे जाकर आप अपने क्वेरीज़ को सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं आज की करियर रीडिंग की तरफ। डिटेल्ड पूरा टैरो कार्ड रीडिंग है जिसमें, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स कि क्या होगा आपके करियर में। तो मैं पहले आपको बताना चाहती हूँ, दिस इज़ पाइन नंबर 1, पाइन नंबर 2, पाइन नंबर 3, ठीक है। तो ये आज पे का कार्ड रीडिंग है। ये है 1, 2 एंड 3। इनमें से कोई भी एक आप चूज़ कीजिए एंड देन आई विल स्टार्ट माई रीडिंग। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और फिर आगे आप उसे सुन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, तो दूसरा पाइन नंबर 1, हम पाइन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं अभी अपनी रीडिंग। सो करियर आप लोगों का कैसे रहने वाला है। द फर्स्ट कार्ड विच आई गॉट इज कॉम्प्रोमाइज़। काफ़ी सारे लोग जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है आईटी से रिलेटेड हो सकते हैं, मीडिया एंड ग्लैमरस वर्ल्ड से मुझे लग रहा है। एंड आई कैन सी यू कॉम्प्रोमाइजिंग। आप जो भी काम कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए कर रहे हैं कि जो आपको जो सैलरी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है, बट देन ऑल्सो क्योंकि शायद वक्त सही नहीं चल रहा है तो आपने कहा ठीक है, इट्स बेटर कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। इसी पाइन नंबर 1 वालों के लिए कार्ड शफल करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है डिटेल करियर रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। नाउ लेट अस सी कि क्या है डिटेल्ड करियर रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी काफ़ी ज़्यादा आपके माइंड में पीस नहीं है एंड देयर इज़ सम लॉस ऑल्सो, जो कि आपके मेंटल जो है बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है, बिकॉज आप इतना ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं काम पे, पैसे पे, जो इससे कि आपका जो बॉडी है वो फिज़िकली भी टायर्ड हुआ है, मेंटली भी आप काफ़ी ज़्यादा मुझे थके हुए लग रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग मतलब कि जैसे कि हम घर पे जाते हैं, मुझे लगता है कि आपके पास टाइम नहीं, मुझे लग रहा है, ठीक है। और इवन मुझे लगता है कि जो आने वाले महीने हैं उसमें बिकॉज़ ये मेंटली आप मुझे शांत नहीं लग रहे हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि जहाँ पे भी अगर आप ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पे भी मुझे लड़ाइयाँ दिख रही है, सम आर्ग्यूमेंट्स लग रहे हैं एंड आई कैन से बेसिकली यू आर फाइटिंग इन योर ओन माइंड, सबसे पहली बात। एंड जहाँ पे भी आप ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पे भी काफ़ी कुछ पॉलिटिक्स चल रहा है, काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही है। एंड इन द मंथ ऑफ जुलाई आई कैन से कि आप जो है अपने जो एक पर्सनल जो पावर है आप उस पर वर्क करने वाले हैं। एंड आई कैन से जो आगे आने वाला समय है, अभी से 2-3 महीने बाद जो समय आएगा, आपको बस मैं ये बोलूँगी कि अगर आप चीज़ें पोस्टपोन कर रहे हैं तो उन्हें पोस्टपोन बिल्कुल भी मत करिएगा अपने करियर के लिहाज से। और अगर आप कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसे भी आप पोस्टपोन मत कीजिए, आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। ओके, आई नो कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ही क्रिएटर है अपने काम के, अपने उस किस्मत के, तो आप एक्शन लीजिए। एंड थ्रू दिस कार्ड व्हाट आई कैन सी इज़ आप जो भी हैं आपको स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और आप में से काफ़ी लोग जो हो सकते हैं वो साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, जो कंसल्टेशन जो देते हैं लोगों को, जैसे मैरिज कंसल्टेशन देना, या प्रीस्ट हो सकते हैं,
यू माइट बी द रेकी हीलर ऑल्सो, जो कि हीलिंग्स के साथ काम करते हैं, मैग्नीफाइड हीलिंग करते हैं, बेसिकली नेचुरल हीलिंग जो होता है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ यू आई कैन सी कि आप वर्क कर रहे हैं अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर एज वेल एज अपने क्राउन चक्रा पे। आई कैन सी यू वर्किंग ऑन दैट। एंड व्हाट आई कैन सी इज़ आप में से काफ़ी लोग जो है बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, ठीक है। बट मुझे जो आने वाले समय है, मुझे लगता है कि या हम सबकी हीलिंग करते हैं, बट हमें भी खुद की हीलिंग की ज़रूरत है। हम सबकी काउंसलिंग करते हैं, बट हमें भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। हमें भी वो जो है ना 24/7 काम करना, वो 24/7 आप काम मत करते रहिए, अपना भी आप ख्याल रखिए, ठीक है। सो मुझे लगता है कि इन द मंथ ऑफ जून, इन द मंथ ऑफ अगस्त, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, आई कैन से कि किस अपने पे आप वर्क कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। या माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें चलेंगी, काफ़ी सारी नेगेटिविटीज़ आएंगी, बट मुझे लगता है उसको साइड में उठा के रखिए। जो आपका एक विजन है, आप उस पर काम करते रहिए। बिकॉज व्हाट आई कैन सी इज सो नेगेटिविटी जो कि आपका मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर। बिकॉज सितंबर में ऐसा होगा कि आप अपने पर ज़्यादा फोकस करेंगे। सितंबर का जो महीना है, आई कैन इवन सी इन द मंथ ऑफ जुलाई ऑल्सो। एंड अक्टूबर में अगेन आई विल से कि यू माइट बी वर्किंग विद द यूनिवर्सल थिंग्स, मतलब यूनिवर्सल थिंग्स के साथ आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग जो है मुझे बिज़नेस में नज़र आ रहे हैं, कोई खुद का कुछ बिज़नेस करते होंगे, ठीक है, जिसमें कि मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है, थोड़ा लॉस नज़र आ रहा है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं नज़र आ रही हैं इन द मंथ ऑफ जून एज वेल एज अक्टूबर। एंड अक्टूबर में मैं यही बोलूँगी कि आप जो है अपने ऊपर ज़रूर काम कीजिएगा। एंड आप में से काफ़ी लोग जो हैं, यू माइट बी इनटू पुलिस, नेवी, जो देश के लिए जो रक्षा के काम करते हैं, देश की जो रक्षा करते हैं लोग, वैसे भी मुझे यहाँ पे काम पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप जो भी हैं, आपको काफ़ी नॉलेज है, दिव्य नॉलेज है आप लोगों के पास दिव्य शक्तियाँ भी हो सकती है, जो कि लोगों के मदद के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एंड काफ़ी लोग पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, बाउंसर्स हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे भी ऐसे भी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। तो अभी आप लोगों के लिए जो है एक ओवरऑल जो मैसेज है वो है, हीलिंग कीजिए, चीज़ों को पोस्टपोन मत कीजिएगा, एक क्लियर पर्सपेक्टिव रखिए अपनी लाइफ का, उसके साथ आप काम करते जाइए और अपने पे आप वर्क कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी लोग जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, या फिर अगर अपना खुद का बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आपको कुछ उल्टा पुल्टा भी बोला जा सकता है, बट आई कैन से कि आपको जो सही लगता है आप वो कीजिएगा। अगेन आई विल से टू गो विद द फ्लो। मैं कहूँगी कि आप गो विद द फ्लो कीजिए, ठीक। और आप में से काफ़ी लोग जो है माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती को बहुत ज़्यादा मानते होंगे, या हनुमान जी को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं आप लोग, बुद्ध जी को ज़्यादा मानते हैं आप लोग, जिन लोगों ने भी ये पॉइंट नंबर 1 चूज़ किया है। नाउ लेट मी सी कि हमारे एनर्जी कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आई कैन सी काफ़ी एनर्जी है आपके अंदर, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज हैं आप लोगों के अंदर। एंड आप लोग के अंदर है दैट वी वांट टू चेंज दिस वर्ल्ड। बट काफ़ी लोग अभी भी वो स्टॉप्ड हैं। दे माइट बी हैविंग इमेंस नॉलेज कि हमें वर्ल्ड को चेंज करना है बाय हीलिंग देम, बाय प्रोटेक्टिंग देम, ठीक है, बट शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उस पर आप वर्क कीजिए। एंड अगेन कंपेयर मत कीजिए आप अपने आप को, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। लेट मी सी कि ये जो कार्ड है हमारे क्या बताना चाह रहे हैं। विक्ट्री, हीलिंग करते रहिए, विक्ट्री है। अगेन यहाँ पे आई कैन से रेन्स एंड ऑल,
ठीक है। यहाँ पे रिंग्स मुझे दिख रहे हैं। आई कैन सी कैंडल, आप में से काफ़ी लोग कैंडल मैजिक करते होंगे, क्रिस्टल्स के साथ कुछ काम करते होंगे, मैजिक करते होंगे। आई कैन सी कि आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि आपको विक्ट्री मिलेगी। एंड अगेन हॉस्टिलिटीज़, ये हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड देखिए, ये फाइटिंग का कार्ड देखिए। काफ़ी लोग, अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं, आई कैन सी कि देयर इज़ सम फाइटिंग मोड गोइंग ऑन, कि आए कोई कुछ बोले और हम फिर बोले, तो यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी आर्ग्यूमेंट्स में आप जल्दी से नहीं पड़िएगा, मन को शांत रखिएगा। एंड आप में से ज़्यादातर लोग, अगेन मैं कह सकती हूँ कि यू माइट बी इनटू नेवी, टूर एंड ट्रैवलिंग, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, पैरामेडिकल फील्ड से हो सकते हैं आप लोग। अगेन स्पिरिचुअलिटी, आई गॉट द वर्ड स्पिरिचुअलिटी ओवर है, बट मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड यहाँ पे लोग लग रहे हैं। ठीक है, तो इवन आई कैन से कि आप लोग जो है, जैसे कुछ यूट्यूब चैनल देखना, बहुत गौर से देखना, ऐसा करते होंगे, वहाँ से नॉलेज और मतलब इकट्ठा करना, उसके ऊपर वर्क करना। यू माइट बी फॉलोइंग समबडी, मुझे ऐसा लग रहा है किसी को आप बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं आप, और बहुत गौर से आप उनको फॉलो कर रहे हैं। तो अगर करियर के लिहाज से बोले बहुत पॉजिटिव है, पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सो ओके, सो दिस वाज फॉर आवर फाइन नंबर 1. नाउ आफ्टर दिस आई एम मूविंग टुवर्ड्स our pine number 2. So this is our pine number 2. So this is our pine number 2. जिन लोगों ने भी ये pine number 2 चूज़ किया है, now लेट्स सी कि आप लोगों के करियर के बारे में क्या है। डिटेल करियर रीडिंग देखते हैं क्या है। For pine number 2. ओके, नाउ लेट मी सी कि आप लोगों के लिए क्या है। या आई कैन सी सम टाइप ऑफ वर्क कम टुवर्ड्स यू। किसी तरह का आपको काम मिलने वाला, बहुत जल्द मिलने वाला, बहुत जल्द आप शुरुआत करने वाले हैं। और मुझे बहुत ही अच्छे, आई कैन सी वेरी मच पॉजिटिव कार्ड्स फॉर यू। मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एंड काफ़ी लोग जो है किसी करियर में आप लोग पिछले 10 साल से, आप लोग 9-10 साल से आप उसमें काम कर रहे हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं काफ़ी। आपके जो भी बॉस होंगे, आई कैन से दैट माइट बी अ वेरी ओल्ड एज पर्सन मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। एंड दैट कैन बी अ मेल। एंड मुझे लगता है कि जो आपको एज अ फैमिली मेम्बर टाइप ट्रीट करते हैं, आपको समझते हैं, और जब से आपने उनके साथ काम करना शुरू किया, आपकी लाइफ में काफ़ी तरक्की हुई है, आपने अपना घर लिया है। ठीक है, तो अब हम अगर आगे की बात करें तो मुझे आपके रीडिंग में कुछ भी मुझे गलत नज़र नहीं आ रहा है। बस मैं ये बोलूँगी, सितंबर के मंथ में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। सितंबर के मंथ में बिकॉज मुझे लगता है कि वर्कलोड मुझे वहाँ पे सबसे ज़्यादा लग रहा है, कि आपके ऊपर इतना वर्कलोड हो कि आपको समझ में ना आए कि मैं कब सोऊं, कब उठूं, कब खाऊं, कब पीऊं, कैसे मैं चीज़ों को संभालूं। बट आई कैन से यस, आप चीज़ों को संभाल पाएंगे। घर में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें लग रही है कि जिस वजह से शायद आपका जो वर्क वाला जो पार्ट है वो मुझे थोड़ा उस पर ध्यान देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं आप। और आई कैन से यू विल बी हैविंग टू मच ऑफ वर्क इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में मुझे लग रहा है कि काफ़ी काम होगा। और बिकॉज काम की वजह से मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है। अक्टूबर के मंथ में मैं देख सकती हूँ काफ़ी ट्रैवलिंग है। इन द मंथ ऑफ जुलाई आई कैन से कि आप कहीं पैसा लगा रहे हैं, काम पे कहीं पैसा लगा रहे हैं, कहीं स्टार्ट कर रहे हैं आप काम। तो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग दिख रहे हैं वो मुझे मेडिकल फील्ड और पैरामेडिकल फील्ड से, और एज वेल एज IT फील्ड से मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग लग रहे हैं। ठीक है, या बट आई कैन सी सम अपॉर्चुनिटी कमिंग टुवर्ड्स यू, जो कि बहुत फास्ट आ रहा है, बहुत ही फास्ट आ रहा है, जो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगा।
मेरे को फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए। एंड या उसके लिए मुझे लगता है कि आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ सकती है। एंड व्हाट आई विल से कि जो एक अंदर का जो पॉजिटिवनेस है उसे ही आप यूज़ करते रहिएगा। एंड व्हाट आई कैन सी कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, आप पैसे जमा करके आप कहीं ना कहीं ज़रूर उसे लगा रहे हैं। माइट बी आप बाइंग अ होम, आप कहीं घर खरीद रहे हैं आने वाले 1 से 10 महीने में, या आप अपना ऑफिस भी मुझे लग रहा है खरीद रहे हैं, अगर आप खुद का काम करते हैं, खुद का कुछ बिजनेस करते हैं तो। बट या फॉर श्योर आई कैन से आप लोग मुझे आर्मी, नेवी या फिर आर्मी से या बाउंसर्स या पॉलिटिशियन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है कंप्यूटर रिलेटेड वर्क, आईटी, पैरामेडिकल, मेडिकल्स वाले लोग। एंड इवन आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि सम टाइप ऑफ मैजिक करते हो। मैजिक, स्पेल कास्टिंग करना, ये सारे आप काम करते होंगे। तो मुझे लगता है कि लेकिन मेरे को तो यहाँ पे कुछ दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। बस थोड़ा सा जो दिक्कत है अगेन इन द मंथ ऑफ सितंबर मुझे लग रहा है, बट वो मैं बोलूँगी कि वो भी ठीक हो जाएगा आपको। उसके लिए आई कैन सी यू ट्रैवलिंग वेरी मच। आप जो भी हैं आप काफ़ी ट्रैवल करते हैं। एंड नाउ लेट अस सी कि आप लोगों के लिए एनर्जी जो डेक है उसकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। आप लोगों के लिए एनर्जी डेक की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। आप लोगों के लिए एनर्जी डेक्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। आई कैन सी पार्टनरशिप ऑल्सो, कि आप लोग कहीं पार्टनरशिप भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग हाल फिलहाल में 1-2 महीने में कुछ पार्टनरशिप आप स्टार्ट कर रहे हैं किसी के साथ। कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने बोला ना, मुझे यहाँ पे पार्टनरशिप स्टार्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोग। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, जैसे मैंने बोला आप लोग कुछ स्पेल कास्टिंग करते होंगे, इस तरह के मुझे काम नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और इवन आपको बोला गया कि आप अपने फर्स्ट चक्रा पे आप वर्क करें, अगेन रूट चक्रा पे वर्क करें, बिकॉज मुझे यहाँ पे रूट चक्र आपका बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बहुत स्टेबल लग रहा है मुझे आप लोगों का। एंड द थिंकिंग वुमन, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास आया है 9 ऑफ सॉर्ड और ये है थिंकिंग वुमन। तो ये बेसिकली आपके लिए है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर का, कि ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, काम करते रहना है। हाँ, चीज़ें ऐसे हो सकती है कि आप बहुत सोचेंगे, आपको समझ में नहीं आया क्या करना क्या नहीं करना, बट बिकॉज यू आर द वन हु इज़ हैविंग द सॉल्यूशन, तो आपको सॉल्यूशन पे काम ज़रूर कीजिएगा। ओके, एंड आप में से काफ़ी लोग हैं जिनके इंट्यूशन जो है वो काफ़ी हाई हो सकते हैं। एंड व्हाट आई कैन सी इज आर्कएंजल माइकल अराउंड यू। एंड या ये जो मेरे पास आए हैं, ये जो फर्स्ट 3 कार्ड है, यू कैन सी इट्स 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, जिनको कि अगर हम देखें तो दिस इज 111 का ये कार्ड है। और ये हमें बता भी रहा है कि आर्कएंजल माइकल है आपके साथ, जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई आई कैन से वो फाइनेंशियल अबेंडेंस है आपकी लाइफ में, वो खुशियाँ हैं, वो चाहे फैमिली रिलेटेड हो चाहे वर्क रिलेटेड हो। अगर हम वर्क रिलेटेड बात करें, आई कैन सी या बहुत सारी खुशियाँ हैं। बट मुझे लग रहा है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट आप डील करने वाले हैं, तो आप जो भी डील करेंगे बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के उससे डील कीजिएगा, आंखें खोल के आप सिग्नेचर्स कीजिएगा। ठीक है, एंड आई कैन सी समथिंग, यहाँ पे बुक्स दिख रहे हैं, यू आर स्टडिंग द बुक्स। काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनका सितंबर, आई कैन से अगस्त या सितंबर के मंथ में कुछ पेपर्स हो, कुछ एग्जामिनेशन हो, तो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो आप, अगेन फॉर योर प्रमोशन। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। So overall, I will say very good
फॉर योर फ्यूचर, बिकॉज एवरीथिंग इज़ गुड फॉर यू, आप लोगों के लिए, करियर के लिहाज से अगर हम बात करें तो. सो नाउ आफ्टर दिस पाइन नंबर 2, now I am moving towards pine number 3. This is our pine number 3. तो देखते हैं कि पाइन नंबर 3 वालों के लिए क्या है करियर रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स. ये यहाँ पे ब्रीफिंग की है मैंने आप लोगों को, एकदम ओवरऑल एक ब्रीफिंग करके मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, आपके पूरे करियर का रेजोनेट हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. फॉर पाइन नंबर 3, या आई कैन सी कि काफ़ी लोग का फाइनेंशियल स्टक है, या फिर आप उस कंपनी से निकलना चाहते पर आप निकल नहीं पा रहे हैं, या आपकी वो क्रिएटिविटी आप उतनी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं. ओके, मुझे आप काफ़ी फंसे हुए नज़र आ रहे हैं. अगेन जैसे कि ये कार्ड भी मुझे शो कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, स्टक एनर्जीज लग रही है, काफ़ी सोच रहे हैं और आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं. ये फर्स्ट कार्ड ही मेरे पास यहाँ पे ऐसा आया है. एंड यू कैन सी ऑल दीज कार्ड ऑल्सो लाइक स्टक एनर्जीज़ हैं यहाँ पे भी यू कैन सी स्टक एनर्जीज़ के बस मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँ. काफ़ी ज़्यादा चिंता में है, मुझे लग रहा है आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, अभी पिछले 5-6 सालों से आप काम कर रहे हैं, बट स्टक भी फील कर रहे हैं. और आपको ऐसा लगता है कि आपको जैसा वो पैसा मिलना चाहिए ना आपके काम के, वो आपको उससे पैसे मिल नहीं रहे हैं, या वो आपको तरक्की नहीं मिल रही है. ठीक है, बट मुझे लग रहा है बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अगर आप प्रमोशन चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है. बट अगेन अभी नहीं, बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर और आफ्टर द मंथ ऑफ अक्टूबर आई कैन से. आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग का काम करते होंगे या खुद का सलून चलाते होंगे. एंड अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि वो स्पिरिचुअलिटी में आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ऐसा लग रहा है आपको कि मेरे इंट्यूशंस वैसे काम नहीं कर रहे हैं, वो इंट्यूशन आपको नज़र नहीं आ रहा है. बट आई कैन से कि आप यू आर वेरी इंट्यूटिव, तो आप अपने इंट्यूशन को आप यूज़ कीजिए. एंड आप में से काफ़ी सारे लोग ग्लैमरस वर्ल्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, मीडिया से, जर्नलिस्ट आप हो सकते हैं, एज वेल एज नेवी में टूर एंड ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. व्हाट आई कैन सी इज़ आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कहीं ऑफिस है अगर, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा वो सक्सेस नहीं मिल पा रहा है. अगर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो सक्सेस नहीं मिल पा रहा, वो ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को. वेदर अगर मैं बात बताऊं तो वैसे आप बहुत सारा मेहनत तो कर रहे हैं, आप चाहते कि वो फ्रूटफुल वो चीज़ें मुझे मिले, पर वो नहीं मिल पा रहा है. तो आपको थोड़ा सा भी जो पैसा मिल रहा है आप उसे बहुत अच्छे से उसे सेव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. बट या आफ्टर द मंथ ऑफ अक्टूबर आई कैन सी कि चीज़ें जो है वो ठीक होते हुए आपके लिए मुझे नज़र आ रही है. आप में से काफ़ी सारे लोग योगा थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं, काउंसलर, अगेन स्पिरिचुअल टीचर्स भी हो सकते हैं. बट आई डो नॉट नो वाई आपके अंदर वो स्पिरिचुअल पावर्स होते हुए भी, ठीक है, काफ़ी सारे लोग जो है वैसे पढ़ाई भी कर रहे होंगे, वो हिडन नॉलेज ले रहे होंगे, आपका इंट्यूशन अच्छा होगा, आप काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, बट वो चीज़ें मुझे अक्टूबर तक सही नहीं लग रही हैं. चीज़ें कुछ भी अगर चीज़ें ठीक होंगी बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी. अगेन आपके मन में ये चल रहा है कि बस अब मैं छोड़ हो जाऊँ, बट अगेन वो आपके मन में है, मुझे आप जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं. माइट बी इन द मंथ ऑफ सितंबर यू मे लीव दैट प्लेस, जहाँ पे भी आप काम करते हैं. मुझे लगता है कि मंथ ऑफ सितंबर में आप शायद वो जगह छोड़ के फिर आप आगे बढ़े, किसी और जगह जाए अपने उस ग्रोथ के लिए, अपने उस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए. आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि पॉपुलर होना चाहते हैं, बट बिकॉज वो फाइनेंसेस की कमी है, वो फाइनेंसेस नहीं है, वो घर की तरफ से जो है रोका जा रहा है, तो उस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. मुझे वो फ्लो ऑफ मनी यहाँ पे नहीं लग रहा है आपकी लाइफ में. काफ़ी ज़्यादा मन में अशांति नज़र आ रही है. तो यहाँ पे अभी आपको बोला जा रहा है मन को आप शांत रखिए, बी काम, बी एट पीस. ठीक है, बी एट, और अपने इनर वॉइस को आप सुनिए. अभी आप
एंड आपको अभी बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट आई कैन से यू आर मूविंग। काफ़ी ज़्यादा मन करेगा आपका कि इन द मंथ ऑफ मई और जून की अब बस मैं चले जाऊँ, पर मुझे जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आप मान लीजिए अगर 100 काम भी करते हैं, 2 काम रह जाते हैं, आपको लगता है वो शिट मेरे वो 2 काम रह गए हैं एंड मुझे वो चीज़ें अच्छी सही नहीं लग रही है। माइट बी आर कंपेयरिंग योरसेल्फ फ्रॉम अदर, आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। अगेन अपने मेहनत को कंपेयर कर रहे हैं आप दूसरों के साथ। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कि घर से रिलेटेड या ऑफिस से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही है जो रुकी हुई है, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, माइट भी लीगल इश्यूज़ भी चल रहे हों। So even I can see many people traveling from one place to another place in the month of July. Door to Spirit, ओके। ये आपके लिए कार्ड है डोर टू स्पिरिट। जैसे कि मैंने बताया कि आप इंट्यूटिव भी हो, तो अभी आपको क्या करना है, बैलेंस करना है एंड यू हैव टू कॉल योर स्पिरिट गाइड्स। अपने स्पिरिचुअल जो रियाम है उनसे कनेक्ट करना है, आपको उनसे गाइडेंस लेनी है। एक्शन, अगेन आपको एक्शन लेना है। और आई कैन सी इस आपके मन में प्लानिंग है पर वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आप, क्योंकि वाई अगेन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ आपको दिख ही नहीं रही है, इवन आपका इंट्यूशन भी अभी वर्क नहीं कर रहा है। अगर वो कर भी रहा है तो आप उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं, उसे आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगेन यहाँ पे है कार्ड डोर टू रोमांस, जिसे कि अगर हम करियर में अगर हम लोग तब्दील करें तो ये बता रहा है कि जो सॉल्यूशन है ना, जो ताला है ना, उसकी चाबी आप ही के हाथ में है। ठीक है, जो ताला है चाबी उसी आपके ही हाथ में है। अगेन यहाँ पे नॉलेज के रिलेटेड यहाँ पे बात किया गया है, अपनी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बात किया गया है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो गए हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। तो वो पेसिमिस्टिक जो है वो नज़रिया आप हटाइए और प्लीज़ बी ऑप्टिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक। चाबी आपके हाथ में है, आप एक्शन लीजिए, आप वो एक्शन लीजिए। ओके, डोर टू स्पिरिट, डोर टू रोमांस एंड एक्शन। डोर टू रोमांस अगेन वो सोल्यूशन वाली बात है। डोर टू स्पिरिट मतलब अपने जो आपके कुल देवी कुल देवता उनकी पूजा कीजिए, उनसे आप गाइडेंस लीजिए। या यू आर दी वन, आप ही को उन आइडियाज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा, आप ही को उस आइडियाज़ पे काम करना होगा। अगेन आई कैन से कि अगर आप लोग के घर के जो दरवाजे हैं वो ज़्यादातर बंद रहते हैं या घर में रोशनी नहीं आती है, तो मैं कहूँगी घर के दरवाजे खोल के रखिए, थोड़ा रोशनी आने दीजिए। अगर पिजन आते हैं घर के आसपास तो उनके लिए पानी रखिए, उनको वो खाने के लिए दीजिए, बिकॉज आई कैन सी पिजन ओवर देयर। और जो भी पिजन आ रहे हैं, जो कबूतर आ रहे हैं आपके पास, दैट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ जो गॉड है, गॉडेस का मैसेज आ रहा है आपके पास, जो कि आपको एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं पर आप ले नहीं पा रहे हैं। अगेन एक्शन क्या लेना है आपको कि ज़्यादा सोचना नहीं है, काम पे ध्यान देना है। या स्ट्रक एनर्जीज़ है बाय द मंथ ऑफ सितंबर, बट या सितंबर से धीरे धीरे चीज़ें आपको दिखने से शुरू हो जाएंगी। और इवन मैं ये देख सकती हूँ कि शायद अपना आप जो है जगह चेंज करें और आप अपने फिर से एक्शन में आ जाएं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर पाइन नंबर 3। और अगर आप लोगों से ये रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एज वेल एज मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो नमस्ते, बाय एंड टेक केयर।